बात करते हैं अतीक कैसे बना बाहुबली, सियासत की डार्क स्टोरी। क्योंकि जिस अतीक को इतना शोर मचा है, जिस अतीक को लेकर वो जुर्म की दुनिया का इतना बड़ा माफिया कैसे बन गया और क्यों उस पर कभी किसी राजनीतिक दल ने शिकंजा कसने की कोशिश तक नहीं की, इस रिपोर्ट में देखिए। सत्रह साल की उम्र में जुर्म की दुनिया में कदम, कैसे बढ़ी अतीक की राजनीतिक हनक। यूपी की राजनीति का बाहुबली, उम्र कैद के बाद खलबली। क्या ये अतीक अहमद की जुर्म की दुनिया के अंत की शुरुआत है? क्या ये यूपी के तमाम माफिया और बाहुबलियों के खिलाफ खुली जंग का खुला ऐलान है? क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में सियासत और अपराध सत्ता का वो कॉकटेल है जिसे तमाम राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से इस्तेमाल करते रहे। लेकिन क्या सूबे की योगी सरकार ने राजनीति का ये पैटर्न बदल दिया है? ये सवाल इसलिए कि जिस अतीक अहमद ने 17 साल की उम्र में जुर्म की दुनिया में कदम रखा, वो एक के बाद एक जुर्म करता रहा, लेकिन किसी भी राजनीतिक दल ने उस पर शिकंजा कसने की ना कोई कोशिश की, ना किसी को करने दी। तो क्या मान लिया जाए कि अतीक अपनी पावर और अपने राजनीतिक रसूख के चलते यूपी की सत्ता को साधता रहा और पुरानी सरकारों ने भी अतीक को खुलेआम कुछ भी करने दिया? राजनीतिक दलों ने अतीक अहमद को सियासी मोहरे के तौर पर इस्तेमाल किया तो शातिर दिमाग अतीक अहमद ने खद्दरधारियों की इस कमजोरी का भरपूर फायदा उठाया। क्षेत्रीय पार्टियों ने अतीक अहमद को सियासी संरक्षण देने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। 1993 के चुनाव में मुलायम और मायावती दोनों ने ही अतीक अहमद का समर्थन किया था। अतीक अहमद समाजवादी पार्टी से सांसद भी चुना गया और विधायक भी। डॉक्टर सोनेलाल पटेल के अपना दल से भी अतीक अहमद विधानसभा तक पहुंचा था। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने तो साबरमती जेल में रहते हुए अतीक अहमद को अपनी पार्टी की सदस्यता दी थी। गौरतलब है कि अतीक अहमद ने 1989 में राजनीतिक जीवन की शुरुआत निर्दलीय चुनाव लड़कर की, लेकिन बाद में वो कभी साइकिल पर सवार हुआ, तो कभी बसपा पर, तो कभी अपना दल एस के टिकट पर चुनाव लड़कर कभी विधानसभा तो कभी लोकसभा पहुंचता रहा। मतलब एक दल ने अतीक को निकाला तो दूसरे ने बाहें खोलकर अतीक का स्वागत किया। न किसी ने अतीक पर दर्ज मुकदमों को देखा, न उस पर कोई एक्शन लिया। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक अतीक अहमद पर करीब 100 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। इनमें हत्या की कोशिश, अपहरण, सरकारी काम में रुकावट डालने, शांति व्यवस्था भंग करने, पुलिस के साथ मारपीट, लाइसेंसी शस्त्र के दुरुपयोग करने, गुंडा एक्ट, जमीन पर जबरन कब्जा जैसे आरोप शामिल हैं। मतलब अतीक पर जिस रफ्तार में मुकदमे बढ़े, उसी रफ्तार से राजनीतिक दलों की रहमत भी बढ़ती चली गई। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।